दिल्ली की ठंडी रात थी। आसमान में हल्के बादल थे और चांद बादलों के पीछे छिप छिप कर चमक रहा था। शहर की सड़कों पर अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक एक पुरानी हवेली के भीतर से बिजली जैसी चमक उठी। दीवारें कांपने लगी और हवा में एक ठंडी लहर फैल गई। वहीं जमीन से एक आवाज़ गूंजी, आखिर 300 साल बाद नगन तलवार फिर जाग उठी। यह हवेली कभी महाराज वीर प्रसाद की थी। कहा जाता है कि उनके पास एक जादुई तलवार थी, नगन तलवार, जो किसी भी धातु को चीर सकती थी और जिसके वार से आत्मा तक घायल हो सकती थी। लेकिन उस तलवार को उन्होंने अपने अंतिम समय में एक सांप के साथ बंद कर दिया था। जो इसे लाभ से छुएगा उसका नाश निश्चित है। पर आज किसी ने उस सांप को तोड़ दिया था। सुपर कमांडर ध्रुव को पुलिस चीफ ने बुलाया। ध्रुव, लगातार 3 लोगों की रहस्यमयी मौतें हुई है। सबके शरीर पर तलवार के निशान हैं, पर कोई हथियार नहीं मिला। ध्रुव ने फाइल देखी। घटनाएं एक ही इलाके की थी, पुरानी हवेली के आसपास। वह तुरंत वहां पहुंचा जहां जगह वीरान थी, लेकिन दीवारों पर अजीब सांपों जैसे निशान बने हुए थे। ध्रुव ने कहा, यह कोई साधारण मामला नहीं है। अचानक धुएं का गुब्बार उठा और उसी के बीच से एक आवाज़ आई, सही कहा तुमने ध्रुव। वह था नागराज, हरे रंग का सूट, चमकती आंखें और शरीर से फूफारते सांप। मैं भी इसी हवेली के आसपास नाग संकेत महसूस कर रहा हूँ, नागराज बोला। दोनों नायकों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें समझ आ गया कि इस बार का दुश्मन साधारण नहीं होगा। दोनों हवेली के अंदर घुसे। दीवारों पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था, जो इस तलवार को जगाएगा वही विनाश का कारण बनेगा। ध्रुव ने कहा, इसका मतलब कोई इसे सक्रिय कर चुका है। अचानक तलवार की चमक कमरे में फैल गई। उसके साथ एक छाया आकार लेने लगी। एक आत्मा जो पहले महाराज का सेनापति था, वीर हंत। उसकी आवाज़ गूंजी, मैं नगन तलवार का संरक्षक हूँ, जिसने मेरे स्वामी का श्राप तोड़ा। उसे अब यह तलवार पीकर ही मरेगी। वह आत्मा तलवार उठाकर ध्रुव पर झपटी। नागराज ने अपने सर्प छोड़े, जो बिजली की तरह उस पर टूट पड़े, लेकिन तलवार ने निकली किरणों ने उन्हें जला दिया। ध्रुव उछलकर दीवार पर चढ़ा और एक ग्रेनेड फेंका। नागराज, ये आत्मा ऊर्जा पर जीवित है, इसे प्रकाश से कमजोर किया जा सकता है। ध्रुव और नागराज ने मिलकर हमला शुरू किया। नागराज ने सर्पों से हवेली के चारों ओर एक ऊर्जा जाल बनाया ताकि आत्मा भाग न सके। ध्रुव ने अपनी गैजेट बेल्ट से एक सोलर फ्लैश डिस्क निकाली। ध्रुव बोला, अब खत्म करते हैं। लेकिन तभी तलवार ने अपनी पूरी ताकत दिखाई। हवेली की छत उड़ गई और चारों ओर नीली आग फैल गई। नागराज गिर पड़ा। उसके हाथ पर गहरा घाव हो गया था। ध्रुव, यह साधारण हथियार नहीं, यह आत्मा को निगल लेती है। ध्रुव ने नागराज को संभाला तो इसे उसकी ही ऊर्जा से हराना होगा। वह तलवार की ओर बढ़ा और अपने बूट से उस पर एक इलेक्ट्रिक डार्क फेंका। बिजली की तरह फैली तलवार कुछ पल के लिए चमकी। नागराज ने मौका देखकर अपने सर्पों का आदेश दिया, उसके चारों ओर जकड़ लो। सैकड़ों सर्प आत्मा के चारों ओर लिपट गए। आत्मा चीखने लगी, नहीं, मैं अमर हूँ। ध्रुव ने कहा, अमरता का अंत देखो, और उसने सोलर फ्लैश को पूरी शक्ति से सक्रिय किया। चमकदार रोशनी ने पूरी छत्र को रोशन कर दिया। जब धुआं छटा तो तलवार जमीन पर पड़ी थी, जली हुई और निष्क्रिय। आत्मा गायब हो चुकी थी। ध्रुव ने तलवार को उठाया। अब यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। नागराज ने कहा, इसमें अद्भुत शक्ति है, लेकिन इसे इंसान ने अपनी लालच और अपवित्र कर दिया है। ध्रुव मुस्कुराता है, शक्ति जब धर्म के साथ हो तभी रक्षक बनती है, वरना विनाश। दोनों ने तलवार को उसी प्राचीन तहखाने में वापस रख दिया और शापित दरवाजा फिर से सील कर दिया। जब ये हवेली के बाहर निकले तो सुबह की पहली किरण फैल चुकी थी। नागराज बोला, लगता है एक और बुरा सपना खत्म हुआ। ध्रुव ने जवाब दिया, सपने खत्म नहीं होते नागराज, बस अगले मिशन की बताते हैं। और दोनों नायक अपनी अपनी दिशा में निकल पड़े, एक बार फिर मानवता की रक्षा के लिए। ऐसी और कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।